जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं कि टैली के अंदर जो जर्नल एंट्री हमारी होती है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि अकाउंट क्या होते हैं, वाउचर क्या होते हैं, कौन डीआर होता है, कौन सीआर होता है और कौन संडी डेबिटर है, कौन संडी क्रेडिटर है, कौन सी संपत्ति किसके अंडर में जाती है। इस प्रकार से लगभग 4 से 5 वीडियो हम डाल चुके हैं अपने YouTube चैनल पर। तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी कौन व्यक्ति संडी डेबिटर होगा, कौन व्यक्ति क्रेडिटर होगा। उसके अलावा आपकी एक और समस्या खत्म हो जाएगी कि किसको हमें डीआर करना है और किसको हमें सीआर करना है। तीसरी समस्या ये खत्म हो जाएगी कि जब हम आज एंट्री करने वाले हैं वो एंट्री हमारी किस वाउचर के अंतर्गत होगी, किस एंट्री में कौन सा वाउचर हमारा यूज होगा। तो हम शुरू करते हैं कि जैसे हमने पहली एंट्री हम लिखते हैं। आज हम 10 एंट्री करेंगे। पहली एंट्री हमने लिखी है कि बिजनेस, पहली एंट्री हमने लिखी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। क्या लिख दी? विद कैश। हमने क्या लिख दी? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड 2 पार्टनर। क्या लिख दिया? 2 पार्टनर। एक बिजनेस शुरू किया गया है, उसमें 2 लोग क्या हैं? हिस्सेदार हैं, 2 लोग पार्टनर हैं और वो उन दोनों के हम नाम लिखते हैं। जैसे मान लिया एक व्यक्ति का नाम है अनिल और दूसरे व्यक्ति का नाम है सुनील। एक व्यक्ति का अनिल, दूसरे व्यक्ति का सुनील। मान लिया 10 लाख रुपए इन्होंने लगाएगा उसमें बिजनेस में और 10 लाख रुपए जो है किसने लगाया? सुनील ने लगाया। अब दिक्कत ये है कि अब हमने 10 लाख रुपया लगा करके क्या कर लिया है? बिजनेस को स्टार्ट कर लिया है। इस तरीके से एंट्रियां होती हैं पहले में कि 10 लाख रुपया लगाया है। अब हम लोग करेंगे एंट्री पास। एंट्री पास करने के लिए हमें क्या है? लेजर बनाना होता है। तो पहले हम लिख देते हैं, पहले जो है हम लिखते हैं दूसरी एंट्री और एक लिखते हैं। जैसे हमने लिखा ओपन अ बैंक अकाउंट, ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI and deposit cash and deposit cash। मान लिया 5 लाख रुपया हमने क्या किया है? 5 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। अब हमारे पास बचा कितना है? अगर हमने 10 लाख रुपया लगा के कोई बिजनेस शुरू किया, उसी 20 लाख रुपए से हमने क्या किया है? 5 लाख रुपया बैंक में जमा कर दिया। तीसरी एंट्री हम लिखते हैं। तीसरी एंट्री हमने लिखी बेजेज पेमेंट बाय कैश, बाय कैश। मान लिया मजदूरी का हमने 5000 रुपया दे दिया। आपने कोई काम किया, उसमें लेबर को बुलाया है तो बेजेज का 5000 रुपया दिया है। 4 नंबर की एंट्री लिखते हैं रेंट पेड बाय कैश। रेंट मीन्स होता है किराया। मान लिया किराया का हमने 8000 रुपया दे दिया। जो हमने 10 लाख रुपया लगा के अनिल और सुनील ने बिजनेस स्टार्ट किया था, 20 लाख रुपया लगाए, उसी में 5 लाख रुपया बैंक में जमा किया। 5000 रुपया लेबरी का दिया, बेजिस का दिया, मजदूरी का दे दिया है और 8000 रुपया हमने किराए का दे दिया। अब उसके बाद एक एंट्री और लिखते हैं। 5 एंट्री 5 करके करेंगे। 5 एंट्री पहले, 5 एंट्री बाद में। अब तीसरी एंट्री हमने लिखी कि एडवर्टाइजमेंट पेड बाय कैश। मान लिया 20,000 रुपया प्रचार का खर्चा हुआ। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है प्रचार करना। अगर आप कोई कंपनी खोलते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी आप बिजनेस करने वाले हैं तो उसका आपको प्रचार करना होता है। तो उसके लिए हमने कितना रुपया दे दिया है? 20,000 रुपया। अब इनको हम करते हैं एंट्री के रूप में। एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है? 3 कॉलम बना लेने हैं। 3 कॉलम बना लेने हैं। 3 कॉलम बनाने के बाद आपको क्या करना है? सबसे ऊपर वाली लाइन में यहाँ पे क्या लिखना है? पार्टिकुलर। क्या लिखना है? पार्टिकुलर। यहाँ पे लिखना है पार्टिकुलर। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है डीआर और यहाँ पे लिखना है सीआर। जैसा कि आपको पता होगा डीआर का मतलब होता है डेबिट और सीआर का मतलब होता है क्रेडिट।
CR का मतलब होता है क्रेडिट, इसका मतलब होता है क्रेडिट। अब जब आप एंट्री करने जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि जो एंट्री हमारी लिखी है वो एंट्री किस वाउचर में होगी, उस एंट्री के अंदर किन लोगों का लेजर बनेगा। अब आप याद रखिए, इसमें पहले लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड 2 पार्टनर अनिल और सुनील। इसमें एक बिजनेसमैन का नाम है अनिल और दूसरे बिजनेसमैन का नाम है सुनील। अनिल ने भी 10 लाख रुपए लगाए और सुनील ने भी कितने रुपए लगाए, 10 लाख रुपए लगाए। तो इसमें पहले तो बनेगा एक लेजर अनिल का बनेगा, दूसरा लेजर सुनील का बनेगा। जब हम लेजर बनाएंगे तो लेजर इनका जाएगा, अनिल का लेजर जाएगा कैपिटल अकाउंट में और सुनील का भी लेजर जाएगा कैपिटल अकाउंट में। आप याद रखिए, जब हमने पहला वीडियो बनाया था हमने लिखवाया था कैपिटल मीन्स होता है पूंजी। तो जो लोग बिजनेस के मालिक होते हैं, जो लोग बिजनेस को शुरू करते हैं, उनका हमेशा लेजर जाता है उनका हमेशा लेजर जाता है कैपिटल अकाउंट में। तो इस प्रकार अब हम देखते हैं कि अनिल है, तो अनिल ने रुपया लगाया है तो अनिल का अकाउंट क्या होगा, CR होगा, क्योंकि अनिल बिजनेस में है, इन्होंने पैसा लगाया तो इनके पास से पैसा चला जाएगा। और सुनील कौन है, सुनील भी कंपनी के मालिक हैं, तो सुनील ने का भी अकाउंट हो जाएगा CR। तो कितने रुपए CR हो गए, 10 लाख इन्होंने लगाए और 10 लाख रुपया इन्होंने लगाया। ठीक है, तो DR कौन होगा, तो लगाया क्या इन दोनों लोगों ने, कैश लगाया, तो कैश अकाउंट क्या होगा, DR। कितना रुपया हो जाएगा, 20 लाख। इस प्रकार से हमने एंट्री को कर दिया, एक व्यक्ति DR और दूसरा व्यक्ति CR। अगर पूछा जाए कि वाउचर इसमें कौन सा यूज होगा, किस वाउचर में ये एंट्री होगी, तो वाउचर की अगर हम बात करते हैं तो वाउचर की अगर हम बात करें तो पहली एंट्री हमारी होगी F6 में, तो ये वाली एंट्री हमारी हो जाएगी F6 में। ठीक है, अब दूसरी एंट्री पढ़ते हैं, ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI। इसमें एक लेजर जो बनेगा वो लेजर बनेगा बैंक का, और किस बैंक का बनेगा, SBI का बनेगा। और SBI तुम्हारा जाएगा अंडर में बैंक अकाउंट, किसके अंडर में जाएगा, बैंक अकाउंट। अब आप ये देखो, अगर बैंक में रुपया जमा किया है 5 लाख रुपया, अगर बैंक में इन दोनों लोगों ने जमा किया तो कैश में जमा किया है, तो पाने वाला कौन हो गया। आप इस बात को समझो, ये बैंक जो है संस्था हो गई, तो ये हमारा अकाउंट कौन सा इसमें अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट। जैसा कि हमने आपको अकाउंट पढ़ाए थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब, पर्सनल अकाउंट का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी। तो अगर बैंक की अगर बात करें, बैंक हो गई संस्था, तो ये हो गया हमारा रियल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि पाने वाले को DR और देने वाले को CR। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो बैंक का अकाउंट DR और हम लोगों का अकाउंट CR होता है। इसीलिए हम लोगों के अकाउंट में जब पैसा आता है तब उसमें अकाउंट में लिख के आता है CR। तो अगर हम देखें तो हमने किस में रुपया जमा किया है, SBI में। कहाँ रुपया जमा किया, SBI में। तो SBI हो गया पाने वाला, तो SBI का अकाउंट DR। कितना रुपया जमा किया है, 5 लाख रुपया। ठीक है, जब क्या जमा किया बैंक में, कैश जमा किया, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, CR। कितना रुपया, 5 लाख रुपया। तो इस प्रकार से एंट्री हमारी होती है। अब अगर तुमसे पूछे वाउचर कौन सा होगा, हमने बताया था जब वाउचर पढ़ाए थे कि जो बैंक से संबंधित एंट्रियां होती हैं वो हमारी होती हैं कंट्रा वाउचर में, और कंट्रा वाउचर हमारा आता है F4 से। आगे आते हैं, 2 एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री में क्या लिखा, वेजेज पेमेंट बाय कैश। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, मजदूरों की जरूरत पड़ती है। तो मजदूरी क्या है, हमारे लिए खर्चा होता है। अगर आपके यहाँ कोई भी व्यक्ति काम करने आता है तो वो व्यक्ति आपके लिए क्या होगा, खर्चा होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो व्यक्ति आए तुम्हारे यहाँ पे काम करे, पूरा दिन काम भी करे और शाम को तुमको रुपया दे, ऐसा नहीं होता है। तो जो व्यक्ति तुम्हारे यहाँ काम करने आएगा वो व्यक्ति तुम्हारे लिए क्या होगा, खर्चा होगा। तो यहाँ पे बेजिज क्या है, खर्चा। तो अगर इसमें सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है कि जो बेजिज है वो हमारा किस प्रकार का अकाउंट है। तो अगर हम बेजिज की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा अकाउंट जो है एक नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट कहता है खर्च और हानि को DR
आय और लाभ को CR। तो बेजेज हमारे लिए खर्चा है और नियम कहता है कि DR करते हैं, तो बेजेज का अकाउंट क्या हो जाएगा, बेजेज अकाउंट हो जाएगा DR और कैश अकाउंट CR। अब कैश क्यों CR होगा, क्योंकि बेजेज मीन्स होता है मजदूरी। जो व्यक्ति काम करने आएगा उसको मिलेगा पैसा, जिसको पैसा मिलेगा उसके लिए तो वो होगी इनकम उसका, तो उसके लिए इनकम है। तो इसको मान लिया हमने 8,000 रुपया दे दिया, पैसा कुछ भी भर सकते हैं अपनी मर्जी से, 8,000 रुपया। अब बात करते हैं इसके लिए वाउचर कौन सा यूज होगा। वाउचर की अगर हम बात करते हैं तो वाउचर हमारा होगा F5। हमने बताया था कैश और चेक से संबंधित एंट्री हमारी F5 में होती है। अब आगे 4 नंबर की एंट्री करते हैं। 4 नंबर की एंट्री में कहता है रेंट पेड बाय कैश। रेंट मीन्स होता है किराया। हमने इससे पहले जब वाउचर शायद पढ़ाए थे या अकाउंट पढ़ाए थे उसमें भी बताया था कि रेंट मीन्स होता है किराया। किराया भी हम लोगों के लिए होता है खर्चा। अगर आप कहीं भी कोई बिजनेस करते हैं, वहाँ पे मकान लेंगे, बिल्डिंग किसी की किराए पर लेते हैं, जमीन किराए पर लेते हैं, तो जब किराए पर जमीन लेते हैं उसका हमें पैसा देना होता है, तो वो हमारे लिए हो जाता है खर्चा। और हमारा ये अकाउंट कौन सा फिर हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। और जब ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट कहता है खर्च और आय को DR, आय और लाभ को CR। तो रेंट अकाउंट क्या होगा, रेंट अकाउंट DR हो जाएगा और कैश अकाउंट CR हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे DR मान लिया हमने 9,000 रुपया किराया दिया है। अब यहाँ भी खर्चा हमारा तुरंत का है, तो वाउचर इसमें कौन सा यूज होगा, वाउचर की अगर हम बात करते हैं तो एंट्री हमारी होगी F5। अब लास्ट एंट्री बची है 5वीं, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है प्रचार वगैरह कराना। पेड बाय कैश, जब आप एडवर्टाइज का क्या है, ये भी हमारा खर्चा है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और उसका प्रचार करवाते हैं तो वो हमारे लिए हो जाता है खर्चा। जब आप खर्चे की बात करते हैं तो वो पहुंच जाता है नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट की अगर हम बात करते हैं, इस वाले को मिटा देते हैं, इसकी साथ ले लो आप लोग, इसको जो है मिटा देंगे। अब ये एडवर्टाइज की बात करते हैं, एडवर्टाइज भी हमारा है खर्चा, तो इसको मिटाते हैं। एडवर्टाइज का क्या हो जाएगा, खर्चा। और अगर हम बात करते हैं खर्चा तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, तो एडवर्टाइजमेंट का जो अकाउंट होगा वो हो जाएगा DR और उसमें जाने वाला पैसा वो हो जाएगा हमारा CR, क्योंकि हमारे लिए क्या, उसके लिए आय हो जाएगी जो प्रचार करेगा। तो यहाँ पे मान लिया 5,000 रुपया क्या दिया है, प्रचार का दे दिया। कितना लिखा है, 20,000, तो 20,000 लिख दो। कितना लिखा है, 20,000, और CR में कितना हो जाएगा, 20,000। अब अगर कोई पूछे कौन सा वाउचर यूज होगा, तो इसमें एंट्री में जो वाउचर यूज होगा वो वाउचर होगा सिर्फ हमारा F5। तो इस प्रकार से हम टैली के अंदर एंट्रियों को करते हैं। टैली में एंट्री करने के लिए आपको 2-3 चीजों पर ध्यान देना होगा। 2-3 चीजें वो कौन कौन सी है आपको हम बता दें। नंबर 1 तो आपको अकाउंट बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। दूसरी चीज आपको वाउचर भी बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तीसरी आपको डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो हमने इन तीनों चीजों पे क्या कर दिया है, वीडियो बना करके डाल चुके हैं, आप लोग जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। जब आप वो वीडियो देखेंगे तो इन एंट्रियों में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमने 5 एंट्रियां की हैं। अब उसके बाद जो हम करेंगे 5 एंट्रियां और करेंगे, लेकिन वो कल के वीडियो में करेंगे। ऐसे 5-5 एंट्री कर करके हम आपको 50 से 60 एंट्रियां करा देंगे, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अकाउंट वगैरह को जरूर रट लेना है और तब जाकर के आपको ये बात समझ में आएगी तो किसका अकाउंट DR, किसका अकाउंट CR होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।